हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल कुक विद सुप्रिया 24। तो अगर आप कोई ऐसी रेसिपी ढूंढ रहे हैं जो झटपट बन के तैयार हो, घर के कुछ ही इंग्रेडिएंट से बन के तैयार हो, तो आप इस रेसिपी को पूरा देख सकते हैं। या बच्चों के टिफ़िन में रोज़ रोज़ क्या दें, नहीं समझ में आ रहा, तो भी आप इस रेसिपी को देख सकते हो। और अगर आप बिगनर्स हैं, कुछ अच्छा सा बनाने का मन हो रहा है, तो आप फर्स्ट टाइम में ही इसे बना के अच्छे से ट्राई कर लेंगे। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। आप पार्टी में इसको एज अ स्टार्टर यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आया हो तो भी आप इसे बना के ट्राई कर सकते हो। और इसे आप पहले से स्टोर भी कर सकते हैं, ताकि जब भी आपका खाने का मन हो तो आप बस इसे फ्राई करें और अच्छे से एंजॉय करें। और अगर आपके कटलेट ऑयल में फैल जाते हैं ना, तो भी आप इस रेसिपी को पूरा देखिएगा, क्योंकि अब कभी ऐसा नहीं होगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया एक बाउल और उसमें डाला है भीगा हुआ पोहा। तो मैंने यहाँ पे मोटा वाला पोहा लिया था, आप पतला मोटा कोई भी ले सकते हैं। इसको अच्छे से भिगो देंगे। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया था 3 मीडियम साइज़ के ग्रेट किए हुए उबले आलू। और अब मैंने यहाँ पे लिया है गाजर। तो मेरे पास ऑरेंज वाली जो इस टाइम गाजर आ रही है, उसको अच्छे से ग्रेट कर लिया था। और इसे भी आपको ग्रेट या पीस कैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्रेट करके खाने में ज़्यादा ही अच्छा टेस्ट आता है। और फिर मैंने यहाँ पे लिया था प्याज। अगर आप प्याज ना खाते हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ मैंने लिया था शिमला मिर्च, धनिया, और अगर यहाँ पे आप चाहें तो हरी मिर्च भी ले सकते हैं। फिर यहाँ पे लेंगे कुछ मसाले, जिसमें मैंने लिया है सफ़ेद नमक 1.5 चम्मच, 1 चम्मच पिसी हुई कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ली थी, पिसी नहीं ली थी, और 2 चुटकी हींग, आधा चम्मच काला नमक, और आधा चम्मच गरम मसाला, और 1 चम्मच पिसा हुआ आमचूर पाउडर। तो इसे हम लेके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसमें से कोई भी मसाला स्किप करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरे कहने पे आप पूरे मसाले डालिएगा। हाँ, आप मिर्च पाउडर हटा सकते हैं। तो अब हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। तो पहले मैं इसे चम्मच की हेल्प से अच्छे से मैश कर रही हूँ। तो आप सिर्फ चम्मच से ही मैश मत करिएगा, क्योंकि अगर आप अच्छे से इसको मिक्स नहीं करेंगे या अच्छे से बाइंड नहीं करेंगे, तो हमारे जो कटलेट होते हैं ना, वो इसीलिए बिखर जाते हैं ऑयल में। तो पहले तो आप इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, ताकि जितने भी हमारे मसाले हैं वो हर तरफ अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर हमें दबाते हुए देखिए आप किस तरह से, इस तरह से आप क्या है कि जो मसाला है वो हमारा तैयार कर सकते हैं अच्छे से मिक्स दबाते हुए। तो क्या है, जो बाइंडिंग है वो अच्छे से बन जाती है। फिर हम इस मसाले को साइड में रख देंगे। अब हम यहाँ पे बनाएंगे एक स्लरी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच मैदा लिया है। और अगर आपके पास मैदा ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं, और कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा पानी, और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो हमारी स्लरी है ना, ये ना ज़्यादा ही पतली होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पतली होगी तो वो अच्छे से कोट नहीं होगी, अगर ज़्यादा गाढ़ी होगी तो बहुत ज़्यादा उसी का ही बस फ्लेवर आपको आएगा फ्राई होने के बाद। तो आप देख सकते हैं एकदम रनी है कंसिस्टेंसी, लेकिन चम्मच में हल्का सा लग भी रहा है। तो आपको भी ऐसी ही कंसिस्टेंसी रखनी है। तो अब यहाँ पे हम अपने कटलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आप कोई भी शेप के कटलेट बना सकते हैं। मैंने इसको टिक्की की तरह बनाया है, जैसा टिक्की का शेप रहता है वैसा, क्योंकि ये बनाना काफ़ी आसान है। तो आप इसको भी अच्छे से दबाते हुए फिर उसके बाद गोल बना लेंगे। और जब चपटा करेंगे ना, तो साइड इसकी जो है वो अच्छे से उंगली की हेल्प से दबा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे दबाई थी। और फिर हम इसे स्लरी में भिगो देंगे। और भिगोने के बाद हम इसे जो ब्रेड क्रम्स होते हैं उसमें अच्छे से कोट कर लेंगे। कोट करने के बाद भी आप एक बार हल्का सा प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो हमारा ब्रेड क्रम्स है वो अच्छे से उसमें बैठ जाए, सेट हो जाए। और इसे हम एक एक करके इस तरह से हम सारे बना लेंगे। तो आप ब्रेड क्रम्स क्या करा करिए, जो ब्रेड की ऊपर और नीचे की ब्रेड बच जाती है, जो हर कोई खाना नहीं पसंद करता, आप उसे ही निकाल के रख लिया करिए और उसी से ही ब्रेड क्रम्स बना के स्टोर कर लिया करिए। तो उससे क्या होगा कि जो हमारे ब्रेड हैं वो वेस्ट भी नहीं होंगे और हमारे ब्रेड क्रम्स का काम भी हो जाएगा। तो आप इसी तरह से देखिए सारे जो हमारे कटलेट हैं वो बना लेंगे, और एक भी कटलेट आपका नहीं खुलेगा ऑयल में जाने के बाद, क्योंकि अगर आप अच्छे से इसको दबा के बनाएंगे ना, तो वो अच्छे से सेट हो जाता है। और इसी स्टेज पे आप क्या कर सकते हैं कि इनको स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे आप एक एयर टाइट कंटेनर में ये जो हमारे ब्रेड क्रम्स लगे हुए कटलेट बन के तैयार हुए हैं, इसे आप
स्टोर करके आराम से फ्रिज में रख सकते हैं, और जब भी आपका खाने का मन हो तो आप इसे 2 मिनट में फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है ऑयल, और ऑयल गरम ऑयल है, ठंडा ऑयल नहीं है। आप लोग क्या करते हैं कि मीडियम हॉट ऑयल या बिल्कुल ठंडे ऑयल में डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि वो खुलने लगते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी कॉर्नफ्लोर, कोई भी मैदा, कोई भी चावल का आटा नहीं डाला है, तो ये धीरे धीरे खुलने लगते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो ऑयल था वो गर्म था, लेकिन इस टाइम जो मतलब फ्लेम है गैस की वो धीमे है, और धीमे होने के बाद फिर हम थोड़ा सा इसको मीडियम कर देंगे। मीडियम आंच में हमें इसे फ्राई करना है, लेकिन पहले जो ऑयल है ना वो गर्म ही होना चाहिए। अगर आप ठंडे ऑयल में डाल देंगे तो क्या होगा कि वो खुलने लगेंगे और फैल जाएंगे, और पूरा आपका ऑयल ख़राब हो जाएगा। और अगर आप गरम तेल में डालेंगे तो वो ज़्यादा ऑयल, मतलब ऑयल अब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो आप इसी तरह से बनाइएगा। तो आप देख सकते हैं कि कटलेट बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती है, क्योंकि जो हमारा अंदर का मटेरियल है जो हमने यूज़ करा था वो सारा ही पोहा भीगा हुआ था, आलू बॉयल थे, और जो सब्जियां भी हमने डाली वो हम लोग ऐसे कच्ची भी खाते हैं, तो उनको ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा जो हमारे कटलेट हैं उन्होंने ऑयल भी अब्जॉर्ब नहीं किया है। और एक टिप ये है कि जब भी आप ब्रेड क्रम्स वाला कोई भी आइटम बनाएं तो आप ऑयल को थोड़ा सा कम ही यूज़ करिएगा, क्योंकि उसके बाद जो ऑयल है वो ख़राब हो जाता है, थोड़ा बहुत तो ख़राब हो ही जाता है। और इस ऑयल को आप क्या करिए कि जब ये ठंडा हो जाए तो आप छन्नी की हेल्प से आप इसको छान के साइड रख लीजिए, और इससे आप सब्जी बना सकते हैं, या आप पराठे में अगर ऑयल का यूज़ करते हैं तो आप इस ऑयल को यूज़ भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारे यहाँ पे कटलेट हैं वो बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो गए हैं। तो अगर आप इसे पहले से बना के रख लेंगे, तो अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आ रहा है या बच्चों को लंच बॉक्स देना, तो आप शाम को इसे बना के स्टोर कर लीजिए। तो सुबह सिर्फ इसे 2 मिनट में आप फ्राई करके बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं, या सुबह नाश्ता बना सकते हैं, या शाम को इवनिंग में बना सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे बन के तैयार होते हैं, और अंदर ऑयल भी अब्जॉर्ब नहीं होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर किया करिए। और फेसबुक में देख रहे हैं तो मुझे फॉलो ज़रूर करें। थैंक